सर दिन भर मैं सर बस पढ़ने के ही करता हूँ, तो वो तो कुछ काम मैं कर नहीं सकता हूँ, ना घर का कर सकता हूँ, खुद अपना नहीं कर सकता हूँ, किसी का क्या करूँगा सर। ये पाँव का मसला है ना, अगर हाथ का हो ना तो फिर भी कुछ नहीं, तो पाँव का मसला जो इसमें तकलीफ होती है। आज भी तो मेरी समय करो आधी ज़िंदगी है, तो परेशानी है पहले भी, तो अभी भी परेशानी है, क्योंकि चलने से मजबूर हूँ, चल नहीं सकता, तो इसके ऊपर क्या परेशानी होगी। बंदे का एक पाँव ही नहीं रहता है तो उसको हर महसूस होता है काम करने में कैसी दिक्कत होती है कैसे नहीं होती हैं। तो हमारा भी ऐसा ही है, जब एक पाँव नहीं है तो कैसे ज़िंदगी कट रही है हमारी, ये हम ही जानते हैं। भैंसों के साथ में गया नीचे, तो उधर नदी आ रही थी, तो अपनी चक्की थी साथ में, तो उधर चक्की के साथ में ऐसे नहा के बाहर में निकला, तो ऐसे साथ में पड़ा सब रेत वगैरह पड़ी हुई थी, उसमें मैं नहा के बाहर निकला, खेला, तो उसके बीच में से ब्लास्ट हो गया था। कुछ लोगों जैसे बता रहे थे कि कोई बचने की उम्मीद भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उधर से मुझे उठा के लेके घर में भी, लेकिन ना मम्मा को बताया, पापा तो थे नहीं इधर, तो सीधा लेके इधर से पूंछ में बताया, सर ये हाथों को लगी, ये पूंछ बोलने के इधर से काटना पड़ेगा, इधर से भी काटनी पड़ेगी। जी 2002 में जब लड़ाई का दौरान आया था, तब हमारी ज़मीन में माइन लगाए थे, तो मैं वहाँ बरसीन काटने के लिए गई, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे माइन है। तो वहाँ जब माइन ब्लास्ट हुआ तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर माइन है। उसके बाद आर्मी वालों ने वहाँ पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। पहले कोई पाबंदी नहीं थी, कोई वहाँ पर संतरी वगैरह कोई नहीं था। ये मेरे को चोट आई थी 2012 में 17 नवंबर को। आर्मी के साथ काम कर रहा था, सुबह 10 बजे का टाइम था। काम करते करते रास्ते में माइन ब्लास्ट हो गया था। इलाज का जो खर्चा था वो सब फौज ने उठाया था। 2 बार मेरे ऑपरेशन हो गए, एक बार पुंछ में ऑपरेशन हुआ मेरा, दूसरी बार जम्मू में। जनाब जो हमारी बॉर्डर है, वहाँ मेरी ज़मीन तार बाड़ के नज़दीक है। रात को बारिश हुई थी, सुबह मैं खेती में गया, वो बारिश की वजह से ऊपर से लड़कर नीचे आया, तो खेती में मेरा आधा पाँव चला गया। उसके बाद मैं पुंछ में मुझे ले गए, यहाँ भी एडमिट में 2 दिन रहा, यहाँ भी ऑपरेशन हुआ। फिर जम्मू में 1 महीना 6 दिन रहा जम्मू के अंदर, वहाँ दोबारा ऑपरेशन हुआ, तो मेरा ये जो आधा पाँव चला गया था। कोई ये पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाका में जो ऊपर से बारिश होती है जब, तो ये नीचे आ जाते हैं, ये बारिश की वजह से ये नीचे आ जाते हैं। ये तो आगे हमारी खेती है, वो वहाँ जो काम काज के लिए जाता है कुछ भी, उसको बस ये लग जाता है, दिखता ही नहीं, मिट्टी के बीच में ये होता है। चोट लगी तो यहाँ से उठा कर ले गए सिविल लोग हॉस्पिटल में, वहाँ पर इलाज करवाया खुद मेरे पापा जी ने। तो उसके बाद फिर एक टांग लगवाई आर्मी वालों ने, फिर 1.5 लाख रुपया दिया आर्मी वालों ने। जैसे इलाज ट्रीटमेंट शुरू होने लगा, तो उधर पैसों की बहुत आगे थी। उन्होंने 1 लाख रुपया लिया एक ऑपरेशन का, हाथ का 1 लाख रुपया एक ऑपरेशन का सिर्फ लिया ऑपरेशन करने का। तो इधर घर में भी कुछ नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था, तो फिर बहुत दिक्कत आई। फिर लोगों से बहुत हेल्प की, मगर दे दिए बाद में। फिर जिन्हें अभी भी तो कुछ देने हैं लोगों के, तो 8 लाख रुपये जिन्हें हमारे पर उनके कर्ज हो गया था उनका। साहब बहुत मुश्किल देखी है, बहुत। सिर्फ खेती थोड़ी ऐसे उससे वो टाइम पास हो गया, और तक कमाने वाला तक कुछ है नहीं था कोई। उधर से अमृतसर से लाज बहुत है, बहुत सख्त लाज है। सिर्फ उधर ऐसे पैसे जाता है जैसा पानी डोल देते, ऐसे जाता पैसा। सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे से छोटा एक सिस्टर है, उससे छोटा एक भाई है, तो कमाने वाला एक ही पापा है, वो भी मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी से इतना सर 8 लाख रुपया करना बहुत मुश्किल है सर। मेरे को अगू सज्जन साहब बोल लगा, आपने कितना पैसा खर्च किया?
सब मेरे को उसला अथरू आ गया। मैं क्या आपने मैं क्या बताऊं मैं कितना पैसा कर दिया। मैं क्या 8 लाख रुपया मैं इसको बच्चे खर्च कर दिया। सरकार को हमने एक आर्मी में फाइल दी थी हमें बनाकर, तो एक दी थी डीसी ऑफिस में फाइल बनाकर। हाँ फाइल लगी है। वो उधर से मेरे को डीसी साहब बोल रहा आपने आर्मी ने दे दिया। मैं साहब आपने आर्मी ने क्या दिया मेरे को? आपने होरों को दिया 5 लाख था, मेरे को दिया 1.5 लाख दे दिया। मेरे को केस नहीं कर देता जो इधर के सरपंच थे। मैं अभी कोर्ट में केस होता है, फिर वो फिर इधर झुंड पूरा मुआवजा दे जाएंगे। मेरे को केस कर नहीं देता उन्होंने, सरपंच ने। एग्ज़ाम आते मुझे टेंशन बढ़ जाती है कि साथ में मुझे को सब्स्टिट्यूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी ना, यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं थी उस वक़्त, गाड़ी पे चल के जाती मैं, तो मेरे को पैदल चल के जाना नहीं सकता था, तो इसलिए नहीं जा सकी मैं। हाँ, इस वजह से पढ़ाई छूट गई। अगर सब्स्टिट्यूट में साथ में बिठाऊंगा, अगर पहले नंबर तो मुझे लड़का ढूंढने में वो दिक्कत आती है। या अगर साथ में कोई पहला नंबर तो मिलता नहीं आए, अगर मिलेंगे कोई पैसे मांगते हैं, कोई कुछ करते हैं। आज दिन तक तो मैंने किया नहीं, मगर फिर भी कुछ मिल जाते हैं। सबसे पहले परमिशन की पड़ेगी, क्या पता मुझे इधर से मिलेगी या जम्मू से मिलेगी, उधर खर्चा करना पड़ेगा। फिर उसका वो हुआ, फिर पढ़ाई तो एक साथ में रहेगी, वो तो एक साइड में रह। उस टाइम सबसे पहले जब एग्ज़ाम आते हैं पढ़ाई एक साइड रखनी पड़ती है, तो फिर आगे दूसरा इंतज़ाम करना पड़ता है। अभी एक पाँव के ऊपर काम भी नहीं होता है, मजदूरी तो बिल्कुल नहीं होती है, तो भाई जो थोड़ी बहुत ही मदद कर देते हैं मेरी। मुश्किल तो बहुत बड़ी है। जब गर्मी का मौसम आता है तो चल नहीं सकती मैं, ऐसे भी कहीं नहीं चल सकती बिना गाड़ी के। आपको पता है ना, पूरा पाँव चला गया, फिर दूसरा पाँव लगाया जब, तो फिर तकलीफ़ तो होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इसमें ज़ख़म हो जाती है टांग में, फिर दवाई वगैरह आपने जेब से खर्चा करके लेते हैं। सर ज़िंदगी क्या है सर, जब लोगों का पैसा देना हो, ज़िंदगी क्या है सर? ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है कि जब सुबह शाम को लोग घर में आए पैसों के लिए, उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा सर? ज़िंदगी का 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। अभी एक बच्चा मेरा जो 3 साल का है, दूसरा 1.5 साल का है, तो आगे उनकी पढ़ाई के बारे में भी सोचना है। तो हमारी जो मुश्किलात हैं वो दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। ज़िंदगी रहे मम्मा और पापा की और बहन और भाई की, तो मक्की की रोटी मम्मा वगैरह खिला लेते हैं, और पापा ने आज दिन तक मुझे भी जिन्हें किसी चीज़ की जिन्हें नहीं आने दिया, क्योंकि वो मुझे बोलने लगे तो टेंशन नहीं लेनी यार, किसी चीज़ की भी अगर हुआ ना हुआ मैं फिर भी करके दूंगा। फिर भी सर अगर मैं घर में अकेला बैठा हूँ, बाकी साथ में खेलने के लिए जाए उधर जाए, फिर भी तो आप खुद सोचते तो सर कैसा महसूस हो सकता है यार, फील हो सकती है मेरे को। हम बेरोज़गार हैं, हमारे रोज़गार के बारे में कुछ सोचा जाए। हमारी जो पेंशन बहुत कम मिल रही है, इसके बारे में कम से कम, ज़्यादा तो हम कुछ नहीं मांगते हैं, कम से कम अगर 3,000 तक भी हमारी पेंशन हो जाएगी तो हमारा घर का गुजारा चल सकता है सर। जी, फिर स्कूटरी के बारे में बोला था, कितनी बार हमने फार्म भराए हैं, बोला है सबको। स्कूटरी का मैं बोल रही थी, अगर स्कूटरी मिल जाती तो आने जाने में मेरे को थोड़ी सहूलत हो जाती। सर ये इंतज़ामिया से अपील करना चाहता हूँ कि अगर मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना अगर कोई जॉब वगैरह अगर मिल जाए तो चलो वो बेटर रहेगा, पैसों से वो बेहतर रहेगा। देखो जी क्या मैं करेंगे, बात यह है ना कि एक आदमी हो या 10 हो तो या 5 तो वो, यहाँ तो कैजुअल्टी आप देखें तो हमारे गांव में कितने लोगों की कैजुअल्टी है, बहुत लोगों की है। कोई लोगों की पेंशन भी लगी हुई है, 1000 रुपया जो है महीने का गवर्नमेंट देती है, आम लोगों को नहीं है, क्योंकि कागज़ पड़े रहते हैं 4-4 साल 5-5 साल को पूछता भी नहीं है। तो उस वजह से कुछ लोग महरूम हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो चलो ऐसा आदमी है उसको अगर पेंशन वगैरह जो लग जाए तो वो ठीक है, अच्छी बात है।